असम में आधी रात कांपी धरती। मोरी गांव में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 रही। आज उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन यात्रा का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। मोहन सिंह बिष्ट का निर्विरोध चुना जाना तय। राष्ट्रपति मुर्मू के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। केवड़िया में एकता कौशल विकास केंद्र जाएंगे। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। बीजेपी के 7 विधायकों ने ली शपथ। चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी की संख्या बढ़ी। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हम पर जो विश्वास किया है उस पर हम खरे उतरेंगे। पूरे बिहार में हमारा लक्ष्य 225 सीट जीतने का है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया, ऐसे चुनाव से मत जुड़ी तो पहले ही होना था। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है सभी के पास लंबा अनुभव है। इस लंबे अनुभव का लाभ जनता और सरकार को मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सभी मंत्रियों को बधाई। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बिहार के मंत्री राजू कुमार सिंह ने कहा, विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार एनडीए 200 पार होगी और विपक्ष 40 से नीचे। बिहार के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा, कम समय में हमें ज्यादा काम करना है, इसलिए हमें गति बढ़ाकर रखनी होगी। तमिलनाडु में अमित शाह के हुंकार का, दक्षिणी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं होगी। 2026 में एनडीए सरकार बनेगी। अमित शाह का तमिलनाडु के स्टर्न सरकार पर बड़ा हमला। कहा, डीएमके नेताओं के पास भ्रष्टाचार में मास्टर डिग्री है। भारतीय वायुसेना ने महाकुंभ 2025 के अंतिम दिन महाकुंभ मेला क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया। 2 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। महाशिवरात्रि पर तिथि घोषित हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राठकर से मुलाकात की। राजौरी में सेना के वाहन पर हमला। आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। मेरठ में रेलवे की भूमि पर जिहादियों का कब्जा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद दोबारा बनाई अवैध मजार। ईंटों पर हरी चादर डाली और रेलवे बोर्ड की भूमि कब्जाने का किया प्रयास। झारखंड के हजारीबाग में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिहादियों ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की। जिहादियों के हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शिवरात्रि का झंडा लगाने पर यह विवाद हुआ। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बनेंगे मोहन सिंह बिष्ट। विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता उनके नाम का प्रस्ताव आज रखेंगे। अब विधायकों के निलंबन पर आप नेता संजीव झा की प्रतिक्रिया, हमें 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया, हमारा अपराध क्या था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल चेहरा बचाने के लिए अपनी राज्यसभा के सांसदों के घर खाली करवा रहे हैं और उन पर कब्जा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, केजरीवाल सत्ता के लोभी हैं, उनका शीश महल के बिना मन नहीं लग रहा है, रहना कठिन हो गया है। जम्मू कश्मीर के आगामी बजट सत्र पर बीजेपी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा, बजट सत्र से काफी उम्मीदें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे उसे वो पूरा करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, अब लोगों ने मन बना लिया है कि नगर परिषद में भी भाजपा की सरकार वो बनाएंगे। हरियाणा नगर निगम चुनाव पर सीएम सैनी की भी प्रतिक्रिया, पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर बहुत उत्साह और जोश है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कामले के बोमीमला में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली निशी समुदाय की पहली महिला पर्वतारोही काबाक यानो को सम्मानित किया। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की सुरक्षा हटा दी है। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और बीजेपी को अब एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोयम्बटूर में नए बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। गायों को खिलाया चारा, पौधरोपण भी किया। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय की प्रतिक्रिया, आपके लोगों ने दोहरा चरित्र दिखाया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, आप झूठ बनाने की मशीन बन गई है और आज वे झूठे नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं।
महाराष्ट्र सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 30% किया गया। करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए आपने संजीव अरोड़ा का बनाया है अपना उम्मीदवार। सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल स्टोर्स में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ मांझी की कार हादसे का शिकार हो गई। कुंभ से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, राष्ट्र सेवा की दिशा में पहला कदम मतदान है। भारत का चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा रहेगा। बुलंदशहर में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सीमा विवाद में उलझी पुलिस, रुई ढूंढने की टिल पर शव मिला। झांसी में ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए, 2 की मौत हो गई, 6 की हालत गंभीर। कन्नौज में 50,000 की इनामी डकैत से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। मुरादाबाद में जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 12 फरवरी से गायब था मृतक। शामली में अवैध रूप से होटल में खुलेआम गुंडई। होटल में संदिग्ध हालत में मिले थे युवक और युवती। परिजनों ने युवकों की जमकर लाठी डंडों से पिटाई की। हाथरस में मुठभेड़, 2 बदमाश और 1 पुलिस कर्मी घायल। क्षत्रिय बदमाश शादी समारोह में करते थे लूट। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, कुपवाड़ा जिले में ताजा बर्फबारी। पुंछ के पीर पंजाल की पहाड़ियों में बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ जमी। गाजियाबाद में बच्चे को कार से कुचलने का एक मामला सामने आया है। महिला बच्चे को डांट कर वहां से भाग निकली। सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों ने नहीं की थी महिला की एंट्री। अमेठी में रंगदारी मांगना युवक को भारी पड़ गया। आरोपी को पकड़कर ग्रामीणों ने पेड़ से बांधा और पीटा। वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है। बदायूं में वसूली टीम से अभद्रता, विद्युत विभाग कर्मियों ने अपने बचाव में डायल के 112 पुलिस को बुलाया, मामला शांत हुआ। हापुड़ में मनमाने ढंग से दौड़ रही ई रिक्शा पर शिकंजा। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान। दर्जन से अधिक ई रिक्शा को सीज किया। चित्रकूट में कार को तेज रफ्तार टाटा सफारी ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। शामली में मसाज पार्लर संचालकों के बीच मारपीट, रुपए को लेकर विवाद हुआ। 2 संचालकों ने साथियों के साथ एक पार्लर पर किया था हमला, 3 घायल हुए। फर्रुखाबाद में चौकी इंचार्ज का नया कारनामा, चौकी इंचार्ज और पुलिस चौकी से नदारद रहे। श्रावस्ती में तेज रफ्तार बाइक आमने सामने से टकराई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 की हालत नाजुक। श्रावस्ती में जंगल में चोरी से कट रही लकड़ी बरामद। पुलिस और वन विभाग ने बेशकीमती लकड़ी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मेरठ में नौकरी से लौट रहे युवक पर चाकू से वार, 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। चंदौली में डीडीयू जीआरपी की मेहनत रंग लाई। ट्रेन में सफर के दौरान परिजन से बिछड़ गया था 5 साल का मासूम। 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बच्चों को बरामद किया। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चंदौली में हाइड्रा की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। खेत से काम करके लौट रहा था किसान। अमरोहा के पिज्जा सेंटर पर छापा पड़ा है। सेक्स रैकेट का यहां भांडाफोड़ हुआ है। पिज्जा सेंटर में बनाए गए पर्सनल केबिन। लखीमपुर खीरी में बाघ ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला, ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। फिरोजाबाद में पुलिस की लुटेरा गिरोह के साथ मुठभेड़, 1 बदमाश को लगी गोली, फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। रायबरेली में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। उन्नाव में झूले से गिर के 5 साल के मासूम की मौत हो गई। बांगरमऊ में शादी समारोह के दौरान हादसा हुआ, गेस्ट हाउस संचालक पर लापरवाही का आरोप। सीतापुर में तेज रफ्तार डीसीएम से हादसे में पिता की मौके पर मौत, बेटा घायल। जालौन में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।